हमारे चैनल सुनो जिंदगी की कहानी में आपका स्वागत है। एक छोटे शहर में एक संयुक्त परिवार रहता था, शर्मा परिवार। परिवार में सास श्रीमती शांता देवी, बहू प्रिया, बेटा रवि और छोटा देवर चिंटू रहते थे। रवि नौकरी के सिलसिले में ज्यादा समय बाहर रहता था और घर का सारा कामकाज बहू प्रिया के जिम्मे होता था। शांता देवी थोड़ी पुराने ख्यालों की थीं और मानती थीं कि घर की बहू को ही सब कुछ करना चाहिए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट था, देवर चिंटू। कॉलेज खत्म करने के बाद वो घर पर ही दिन भर पड़ा रहता था, लेकिन हर समय प्रिया से कोई न कोई काम करवाता रहता। भाभी चाय बना दो, भाभी मेरा शर्ट प्रेस कर दो, भाभी जरा मोबाइल चार्ज में लगा दो ना। प्रिया शुरू में मुस्कुराते हुए सब कर देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि चिंटू उसका इस्तेमाल कर रहा है। सास भी कुछ नहीं कहती थी, बल्कि कभी कभी खुद भी कहती, प्रिया देख ना, चिंटू को भूख लगी होगी, कुछ नाश्ता बना दे। एक दिन हद हो गई। प्रिया किचन में झाड़ू लगा रही थी, तभी चिंटू आया और बोला, भाभी मेरे लिए बिरयानी बना दो ना, आज मूड है खाने का। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल देवर जी, लेकिन एक शर्त पर। आज से आप बर्तन मांजेंगे, कपड़े धोएंगे और मेरे कहे बिना कुछ भी नहीं मांगेंगे। चलें, आज से नियम बदलते हैं। चिंटू हक्का बक्का रह गया, लेकिन तभी रवि भी आ गया और सब कुछ सुन लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सही कह रही हो प्रिया, अब समय आ गया है कि घर में सब मिलकर काम करें। देवर को भी कुछ जिम्मेदारी समझनी चाहिए। शांता देवी ने भी धीरे धीरे यह मान लिया कि बहू कोई नौकरानी नहीं होती। प्रिया के धैर्य और समझदारी से घर का माहौल बदल गया। अब चिंटू भी रोज काम में हाथ बटाने लगा और प्रिया से कहने लगा, भाभी आज मैं चाय बनाता हूँ, आप आराम कीजिए। घर एक टीम की तरह होता है, जहाँ हर किसी का योगदान जरूरी है। बहू सिर्फ काम करने वाली नहीं, घर की इज्जत और आत्मा होती है। और देवर, उसे सिर्फ भाभी से चाय नहीं, आदर और सहयोग भी मांगना चाहिए।